इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ अतहर जेदी साहब हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन भाई, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा, क्योंकि लगातार आप इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार जुड़ते रहे हैं। आज जो निर्णय आया उसे लेकर जो तस्वीरें, जो धुंधली तस्वीरें थी, वैसे तस्वीरें साफ थी, जनता ने जो बहुमत दिया था साफ दिया था, लेकिन उसके बाद भी उस पर कहीं ना कहीं एक धुंध चढ़ गई थी। वो धुंध आज हट गई है। क्या कहेंगे अब क्या होगा जी निरंजन भाई? देखिए संजय जी, सबसे पहले तो मैं पूरी दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि अब दिल्ली की जनता बेजार नहीं रहेगी। अब उनको एक मेयर ही मिलेगा। निश्चित रूप से उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अब उनके लिए अकाउंटेबल होंगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से अब ये शहर के लिए बहुत अच्छा काम होगा। रही बात जो आज का जिस तरीके से निर्णय आया है संजय जी, ये कदाचित जब इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी 3-4 दिन पहले जब अपना वर्डिक्ट दिया था, यानी कि जो टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी से ये चीज संभावित लग रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आम आदमी पार्टी कहूं या सैली ओबराय के फेवर में ही आना है। इसके अंदर देखिए संजय जी, निश्चित रूप से आज मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को भी इस चीज के लिए सोचना चाहिए और एलजी साहब को भी इस चीज के लिए विचार करना चाहिए कि भाई जिस तरीके की जो राजनीति दिल्ली के अंदर चल रही है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कदाचित उनके लिए एक किरकिरी का सबब रहा है ये बात। और संजय जी, मेरा यह मानना है कि जनता जब अपने प्रतिनिधि चुनती है और जब आपको विपक्ष में बैठने का मैंडेट देती है, और उसके बाद में अगर जिस तरीके से एमसीडी के अंदर मेयर चुनाव की हम बात करें और वहां पे जिस तरीके से एक हमें तीनों मीटिंगों के अंदर जो माहौल देखने को मिला कि ये कहीं ना हमारे लिए किसी भी तरीके से प्रिय है, ना जनता के लिए प्रिय है और ना ही संविधान के निरंजन अनुसार जी, ये आप चीज देखिए, साबित हो। निरंजन जी उस चेयर के लिए तो हाथापाई हो गई, कुश्ती हो गई, वहां पर अखाड़ा बना दिया गया। वो निश्चित रूप से इसके अंदर संजय जी आप अखाड़ा बोल रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर जनता के मैंडेट को शर्मसार किया गया। आप यूं कहें कि पहले जिस तरीके से बात करते थे कि भाई दिल्ली के कोणों के ऊपर कूड़े के पहाड़ है, आप यूं कह लीजिए सदन के अंदर एक कूड़े का पहाड़ सा उस दिन नजर आने लग गया। जब उस दिन जिस दिन ये घटना घटी थी, उस दिन हमारा सर शर्म से झुका हुआ था। पता नहीं इनको तो शर्म आई या नहीं आई नेताओं को, लेकिन निश्चित रूप से जो एक जनता है, जो एक विचारशील व्यक्ति है, वो निश्चित रूप से बहुत उस दिन आहत और शर्मिंदा था। नहीं, बिल्कुल। और बहुत बड़ा सवाल यही था, उसी को लेकर जो लगातार बातें हो रही थी, आज वो तस्वीरें लगभग साफ हो गई। निरंजन भाई, बात इतनी सी है कि एक मेयर की चेयर को मेयर के लिए 2.5 महीने का इंतजार करना पड़ा, और उसके बाद देखिए निर्णय आया भी कहां से, सुप्रीम कोर्ट से। मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि दिल्ली जैसे मेयर के लिए, जहां बहुमत के जो तस्वीर है, जो आंकड़े हैं, वो बिल्कुल साफ है, जहां पर सारे नियम कायदे कानून साफ हैं, जहां पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहां की जो तस्वीरें थी वो क्या बयां करती थी वो भी सामने है। और आज जहां की चेयर के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, वहां से निर्णय लेना पड़ा इन लोगों को। और आज जो तस्वीर है वो अब साफ है कि भाई चलिए, अब आपको मेयर का चुनाव पहले कराना पड़ेगा। तो अब आपको क्या लगता है कि वास्तव में, क्योंकि दोनों दल ये कहेंगे कि गलती हमारी नहीं है, लेकिन ताली जो है वो एक हाथ से तो बजती नहीं है। जी निरंजन जी। देखिए गोस्वामी जी, आपने कहा बहुत बड़ी बात। मैं ये कहता हूं कि बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी शर्म की बात है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद में दिल्ली की जनता ने एक स्पष्ट मैंडेट दिया। 134 सीटें आम आदमी पार्टी को दी और 111 सीटें 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाली, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। और उसके बाद में आज 2.5 महीने बाद में, और देखिए गोस्वामी जी, इसके अंदर कोई कहे कि भाई मैं जो है दूध का धुला हूं, इसके अंदर कोई भी दूध, दोनों पार्टियां दूध की धुली नहीं है। आज का जो निर्णय है, एक हिसाब से देखेंगे तो दोनों के गाल के ऊपर एक तमाचा, आप इसको मान के चलिए, क्योंकि जो पहला जो मीटिंग हुई थी सदन की, उसके अंदर विवाद इस बात का हुआ था कि आपने इसके अंदर जो सदस्यों को जो नामित किया है वो आपने गलत नामित किया है। आपने जो मनोनीत आपने जो प्रोटेम स्पीकर बनाया है वो आपने गलत बनाया। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों बातों के ऊपर कुछ नहीं कहा। तो इसलिए यहाँ पे जो हो हंगामा या जो कुर्सियां लात मेजें ये सब जो चली, जो उस टाइम हमने वहां पे एक महायुद्ध की परिस्थिति देखी सदन में,
तो इसके लिए दोनों पार्टियां आपको इसमें जिम्मेदार नजर आएंगी। उसके बाद में जो अभी जो वर्तमान में जो ये मुद्दा था गोस्वामी जी, जिसके अंदर ये था कि भाई मनोनीत सदस्य वोट करेंगे या नहीं करेंगे, वहां पे जाकर के मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक हिट विकेट होने वाली बात हो गई। और अब जो मैं एक बात कहने वाला हूं गोस्वामी जी, इसके ऊपर आप जरा निश्चित रूप से गौर कीजिए कि संवैधानिक पद के ऊपर देखिए, दिल्ली पूरे भारत के अंदर 7 यूनियन टेरिटरी है और उनके अंदर 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जहां की विधानसभा है, जहां पे चुनी हुई सरकारें हैं, लेकिन उनका जो गार्जियन होता है वो गार्जियन वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर कहूं या उपराज्यपाल कहूं, वो वहां का गार्जियन होता है। और जो उपराज्यपाल होता है वो कोई भी असंवैधानिक काम नहीं करता, चाहे आप उसको आरोप कुछ भी लगाते रहे, आप चाहे प्रलाप कितना भी करते रहे। अब यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो एलजी ने असंवैधानिक रूप से कोई भी कार्य नहीं किया। अगर उन्होंने मान लीजिए प्रोटेम स्पीकर बनाया, अगर असंवैधानिक होता तो कोर्ट उसके ऊपर भी वर्डिक्ट देता। अगर एलजी ने 10 जो मनोनीत सदस्य असंवैधानिक बनाए होते तो कोर्ट उसके ऊपर भी वर्डिक्ट देता। जो असंवैधानिक करने का प्रयास किया वो किसने किया? चुनी हुई सदस्य, यानी जो प्रोटेम स्पीकर थी सत्या शर्मा, उन्होंने जो असंवैधानिक काम किया। तो मेरा कहना तात्पर्य इतना है कि चुना हुआ प्रतिनिधि फिर भी असंवैधानिक काम या गोल मथोल कर सकता है गोस्वामी जी। कारण है कि उसके पास बच निकलने का एक रास्ता है। पर निरंजन जी, ये सारी चीजें ठीक है, पर अब मेयर मिलेगा? देखिए ऐसा है गोस्वामी जी, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि मुझे अभी इस बात का संदेह है कि आम आदमी पार्टी भी 31 मार्च से पहले अपना मेयर 1-1.5 महीने के 1 महीने के लिए कहूं या 1 महीने से कम के लिए कहूं, आम आदमी पार्टी अपना मेयर बनाएगी। क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि मैं भी ये मान के चल रहा हूं कि कहीं ना कहीं मेयर बनाने के मामले में आम आदमी पार्टी भी ज्यादा गंभीर नहीं थी। क्योंकि जिस तरीके से एमसीडी का कार्यकाल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का होता है, फंडिंग भी उसी दौरान अलॉट होती है, सारी जो नीतियां भी उसी दौरान बनती हैं। और जो कहने का तात्पर्य ये हो, और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसके अंदर देखिए गोस्वामी जी, यहाँ पे कुछ पीछे के गलियारों से ये भी खबरें आ रही है कि जैसे दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे मुख्यमंत्री की जो पद है उसकी कुछ सीमाएं हैं, और जिस तरीके से मेयर चुना जाता है वो अपने आप में एक स्वयंभू होता है और वो दिल्ली का प्रथम नागरिक होता है। कहीं ना कहीं आप यूं कह लीजिए मुख्यमंत्री। अच्छा, बिल्कुल निरंजन जी, मैं एक टिप, चलिए, आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।